आपको पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात कब बदलेंगे। यकीनन ये एक बेमतलब सा सवाल है, और पाकिस्तान के हालात बदलें या ना बदलें हमें इससे क्या। हम क्या बात कर रहे हैं? हम तो वही करने वाले हैं ना जो हम शुरू से कर रहे हैं, हमें क्या पाकिस्तान के हालात से। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि मामा जी कोई मतलब नहीं, इससे फिर गल क्यों कर दे पे। अरे कहना क्या चाहते हो? एक्चुअली पाकिस्तान में बहुत सारे काम हैं जो बिना मतलब के होते हैं, और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो होते तो बिना मतलब के हैं लेकिन हमें वो बड़े काम के लगते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मिसाल के तौर पर ये चैट ज़रा देख लें आप। हमारे जेनज़ी बहुत ज़्यादा तरक्की पसंद है, और वो आजकल जो हर काम चूँकि डिजिटलाइज हो रहा है तो उतनी खिदमत माँ बाप की नहीं करते जितनी खिदमत ये अपनी गर्लफ्रेंड्स की करना पसंद करते हैं। और यहाँ तक के माँ बाप को तो कमरे में जाके हाल तक नहीं पूछना होता हमने, लेकिन गर्लफ्रेंड्स के पाँव दबाने तक राज़ी हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये हाल देख लें, बेचारा इतना तरसा हुआ बंदा है यार, इतना तरसा हुआ है, और गर्लफ्रेंड को कन्वेंस करने में उसकी नज़र में अच्छा बनने के चक्कर में तस्वीर में ही उसके पाँव दबा रहा है और कह रहा है कि थक तो नहीं गई। और उसने कहा थोड़ा बहुत थक गई हूँ, तो जल्दी से उसके पाँव की तस्वीर मंगा ली है और टांगे दबा के बेचारा गर्लफ्रेंड को कन्वेंस कर रहा है। हालांकि इतनी खिदमत या इतना खुश या ये चंद बातें अपने माँ बाप से कह देता तो शायद इसके हालात बदल जाते। पाकिस्तान के हालात बदलते ना बदलते, लेकिन इसकी बात की गारंटी है कि इसके हालात बदल जाते। लेकिन हमारी सोच जो है इस टॉप लेवल की हो चुकी है, इस टॉप लेवल के हम अपने आप को साइंसदान समझ रहे हैं कि हर चीज़ को हम व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेंजर के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए हल करने का जो है शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। और बाय द वे माँ तो है, वो माँ की खिदमत तो कर रहा है, लेकिन अपने बच्चों की माँ की खिदमत कर रहा है। इसमें भी एक पॉइंट है। इसके साथ एक और बिलावजह चीज़ पाकिस्तान में हुई जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, हालांकि ये होना नहीं चाहिए था। कराची के जो डिफेंस एरिया है उसकी SMDs पर, यानी कि जो बिल बोर्ड्स होते हैं, जो आपको पता है वो इश्तिहार चल रहे होते हैं, उन इश्तिहारों में नाजेबा वीडियोस चल गई, फास्ट वीडियोस चल गई। अब वो कैसे चल गई ये मुझे नहीं पता, और चल गई, फिर उसके बाद वो चलती ही गई। उसके बाद जो है उसके कुछ कारकुनों पर इल्ज़ाम लगा दिया गया, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि यार ये चीज़ वहाँ तक पहुँची कैसे। और आपको पता है हमारी जो जनरेशन है वो टोटे ढूंढती है, इनको टोटे मिल जाते हैं, ठीक है। तरक्की ढूंढती है, तरक्की नहीं मिलती। मुझे ये पता नहीं कहाँ से मिलेगी यार, ये सोचने वाली बात है। क्या बढ़िया था गुरु। कहाँ से मिलेगी तरक्की? हालांकि हमें टोटे भी मिल जाते हैं, और ये ऐसी वीडियोस भी ढूंढनी हो तो मिल जाती हैं। नॉलेज नहीं मिलता यार। नॉलेज के लिए एकेडमीज़ जानी पड़ती है, फ़ीस देनी पड़ती है, ये सारा कुछ करना पड़ता है हमें। लेकिन ऐसी चीज़ें हमें फ्री से बिला वजह बिल बोर्ड्स पे भी मिल जाती हैं, मोबाइल्स में मिल जाती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल जाती हैं। अगर तालीम या कोई नॉलेजेबल चीज़ ढूंढनी हो तो उसके लिए एकेडमीज़ चाहिए, उसके लिए फ़ीस चाहिए, उसके लिए कॉलेज चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। टोटे ढूंढने में लगे रहते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप ये देख लें। अब ये कोई ऐसा तरक्की पसंद बंदा है, ये उन लोगों का भला कर रहा है जो टोटे ढूंढते रहते हैं, और ये टोटे उनको बेचता है। आप ये देखें कि ये एक नहीं है, ऐसी बहुत सारे पेजेस हैं, ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हैं जो ऐसे टोटे बेचने को तैयार हैं। और जो हमारे जेनज़ी हैं, जो तरक्की पसंद हमारी जो अगली नस्ल आ रही है, वो टोटों को ढूंढ के पैसे दे के देखती है। और इसमें भी एक बिज़नेस है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब जो सेलिब्रिटीज़ अपने टोटे वायरल करवाते हैं ना, उनको बिज़नेस मिलता है, उनको एडवर्टाइजमेंट्स मिलती हैं। फिर जो टोटे निकल आते हैं वो कुछ लोग रख कर सेव कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी टाइम के बाद जब वो गायब हो जाते हैं तो फिर जिन्होंने छुपा के रखे होते हैं, एक जगह पर जमा करके रखे, तो वो बिज़नेस करते हैं, वो लोगों को बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। और हमारे जैसे जो हमारी जनरेशन के या हमसे आने वाली जनरेशन के लोग हैं, ये चीज़ें बड़ी काम की उनको लगती हैं। फिर 10-15 साल 20 साल की उम्र में जब वो गोडो गिट्टो से रह जाएंगे ना, फिर उन्हें लगेगा कि यार बहुत बड़ी गलती कर दी भाई, काश ये ना करते। लेकिन अभी जवानी के जोश में, अभी पैसे के जोश में माँ बाप से जो खर्चा मिलता है स्कूल कॉलेज के लिए, तो वो इन कामों में वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ये सारा कुछ बातें बताने के बाद एक काम की भी आपको बात बताता हूँ। लाइबा खान, जिसकी शादी हो चुकी है, हमारी बहुत बड़ी रिनोन एक्ट्रेस हैं, उन्होंने ये सारी शादी पे बिला वजह बेहयाई दिखाने के बाद एक बहुत काम की बात बताई। उन्होंने ये बताया है हमारी लड़कियों को, ख़ास तौर पर ये तनकीद है और नसीहत भी है कि भाईजान ऐसा करें कि शादी पे खर्चे मत करें। लड़कियों को ख़ास तौर पर ये नसीहत है कि शादियों पर आप खर्चे मत करें, शादियों पर महंगे ड्रेसेस मत लें, बल्कि सोना लें। अब बेचारे जो आगे जो दूल्हा है वो भी फंस जाएगा। लेकिन काम की बात यह है कि सोने में इन्वेस्ट करें। जो शादियों के 40-40, 50, 3-3 लाख, 10-10 लाख के ड्रेसेस लेते हैं, उसके बजाय सोने में इन्वेस्ट करें।
ताकि आपको वो फ्यूचर में भी काम आ सके। शादी का क्या है, एक दिन का ड्रेस होता है, वो आप किराए पे भी लेके पहन सकते हैं, वो आपके काम भी आएगा, उस दिन ही काम आना है। उसके बाद आप अगर गोल्ड लेंगी तो सारी ज़िंदगी वो आपके काम आने वाला है। इन सारी एंड वाली जो पहले बेकार बातें थी, एंड पे मैंने जो काम की बात की है ना, आपको लगता है शायद सारी काम की बातें थी, वैसे अभी आपका ये अपना मैटर है, मैंने तो बता दिया आपको, ठीक है, लेकिन सारी काम की बातें हैं। इसलिए गोल्ड में इन्वेस्ट करें, अच्छे अच्छे कामों में इन्वेस्ट करें, अच्छे अच्छे बिजनेसेस शुरू करें, स्टेप बाय स्टेप शुरू करें, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, कोई काम शुरू करें, यूट्यूब शुरू करें, नौकरी करें, पढ़ाई करें, कुछ करें ज़रूर। ऐसे में इधर बैठकर सोचने में आपका टाइम ही ज़ाया होगा और कुछ भी नहीं होगा, बदलेगा कुछ भी नहीं। इवन कि मैं अपनी पोजीशन भी नहीं बदला, आपको पता है ना, आपको समझाने के चक्कर में भाई अब मेरी जान छोड़ो, मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद कोई राय देनी है तो भाईजान अपने तक ही रखिएगा, कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा।